Hello friends, welcome back to Guru classes. Today we're going to learn how to find the square root by factors method. Here's the question. The topic is from class 7th SSC board, but this topic is more often than not used by many other classes. है ना? So without wasting the time, let's start. Here we are given a question, we have to find the square root. There are two methods. One is by factors method and the other is division method. है ना? तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है, और सबसे पहला जो हम लोग ऑप्शन ले रहे हैं वो है फैक्टर्स मेथड। ठीक है, फैक्टर्स मेथड क्या कुछ नहीं होता है, इसमें बस आपको फैक्टर्स यानी बाय एलसीएम या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको निकालेंगे। 144। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ 144 लिख लेता हूँ क्योंकि हमें क्वेश्चन दिया है 144। ठीक है, हम 144 को हमको चेक करना है कि ये किसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले अगर जिन लोगों को ये नहीं पता कि कोई नंबर किस टेबल में जाता है, कैसे देखना है, तो मैं इसके ऊपर भी डिविजिबिलिटी टेस्ट बना चुका हूँ। आप मेरे उस वीडियो को भी देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे लास्ट में 4 लिखा है तो हमें पता है ये 2 के टेबल में जाएगा। 2 7 जार 14 एंड 2 2 जार 4। ठीक है, नेक्स्ट 72, फिर 2 है लास्ट में तो ये 2 के टेबल में जाएगा। 2 3 जा 6, 1 बचता है यहाँ पे, 2 6 जा 12, देन 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 8 जा 16, अगेन 2 9 जार 18, एंड देन उसके बाद 2 के टेबल में तो नहीं जाता 9, देन इट इज 3 3 3 जार 9 एंड देन 3 1 जार। अब ये जो हमें फैक्टर्स मिले हैं इनको हम अलग अलग पेयरिंग करके लिखेंगे। देखिए 2 के कितने पेयर मिले, 2 के हमें पेयर मिले हैं 2 पेयर्स, यानी ऐसे पहले आप लिख लो, यहाँ पे चाहिए तो अलग से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर लास्ट में है 3 का भी एक पेयर है ना। देखिए 1 2 3, तो जो 2 बार 2 है उसकी बार एक ही लिखेंगे हम, है ना। 2 2 के बदले एक 2, और यहाँ पे भी जो 2 2 है उसके बदले एक, क्योंकि हम पेयर स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो स्क्वायर मतलब दो दो का ही पेयर हम बनाएंगे। यहाँ पे क्यूब रूट होता तो 3 का बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 है तो उस 3 के बदले एक ही, तो मतलब ये हमें मिल रहा है। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। इसका मतलब है कि 144 12 का 144 स्क्वायर रूट है 12 का। ठीक है, समझ में आया। आपने क्या करा, पहले आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर्स निकाल लिए, फिर आपने उनकी पेयरिंग की या ग्रुपिंग की, तो 2 2 के पेयर्स हमने बनाए। तो यहाँ 2 2 के बदले एक 2, 2 2 के बदले एक 2, एंड देन 2 3 के बदले एक 3 लिखा, फिर उसको मल्टीप्लाई करा तो देखा 12 आया, है ना। सबसे छोटा नंबर लिया मैंने, 144 12 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, ये 144 का स्क्वायर रूट 12 है। चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पे आप देखेंगे 324। ठीक है, 324 हम फिर से बना लेते हैं, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी आ जाती है। थ्री ट्वेंटी फोर, हमें जो नंबर दिया है 324, हमें इसका देखिए क्या लिखा, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स। पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल के फिर वही मेथड यूज करने वाले हम। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अच्छा, फिर से बता रहा हूं मैं, जिसको ये नहीं पता कि हमें कैसे पता कि 324 किसके टेबल में जाता है, तो इसका भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, डिविजिबिलिटी टेस्ट, उसमें देखिए आप, आपको समझेगा। कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 4 है वो 2 के टेबल में जाता है ना। तो पहले से यहाँ लिख लीजिए, 2 1 जा 2, पर यहाँ 3 लिखा है तो 1 बचता है यहाँ पे। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, देन अगेन 2 से जाएगा, 2 8 जा 16। ठीक है, 2 1 जा 2। अब देखिए लास्ट में कोई इवन नंबर नहीं है तो ये 2 के टेबल में जाएगा नहीं, तो 3 का चेक कीजिए। 3 में क्या करते हैं हम, 8 प्लस 1 9, 9 आ रहा है मतलब 3 में जाएगा। 3 2 जा 6, है ना, 2 बचता है, 3 7 जा 21, देन 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमने क्या निकाला, 320 के फैक्टर्स निकाले। 320 के फैक्टर्स क्या मिले हमें, देखिए 324 के फैक्टर्स हमें मिले 2 2, मतलब 2 इंटू 2, और फिर मिले 3 इंटू 3, है ना। हम इसको भी लिख लेते हैं 3 इंटू 3, और 3 इंटू 3 वापस मिला, एक और बार मिला, तो वापस लिख लेते हैं, इनकी पेयरिंग कर लेते हैं।
तो दो टू के बदले एक टू, दो थ्री के बदले एक थ्री, और दो थ्री के बदले एक थ्री। मैं फिर से बता रहा हूँ, हम पेयरिंग कर रहे हैं ग्रुप की, है ना, ग्रुप्स में, और ये स्क्वायर रूट्स है इसीलिए दो की पेयरिंग होगी। क्यूब रूट में तीन की पेयरिंग होती है। अब इसको देखिए आप मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, टू टू, टू थ्री जा सिक्स, सिक्स थ्री जा 18, तो बचा क्या, 18। मतलब कहने का ये मतलब है कि 324 18 का स्क्वायर है। ठीक है, या ये भी पूछ सकते हैं किसका स्क्वायर रूट है, तो 18 का। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज 18। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, हमें 625 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। 625 सेम मेथड। ठीक है, लिख लेते हैं 625। अब इसके हम फटाफट फैक्टर्स निकाल लेते हैं। लास्ट में 5 है, तो पहले तो चेक कर लो, 2 में तो जाएगा नहीं, 3 में जा सकता है क्या, ऐड करके देखा तो नहीं जाएगा, फिर हम 5 में देखेंगे। ठीक है, 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 बचा, तो 5 5 जा 25, देन अगेन 5 5 जा, एंड लास्ट में 5 1 जा। पेयर कितने बने, 5 के, है ना, दो 5 है तो एक 5 लिख लीजिए, और यहाँ पे भी दो 5 है तो एक 5 लिख लीजिए, तो कितना बचा, 5 5 जा 25। यानी जो 625 है, जो रूट 625 वो किसका स्क्वायर रूट है, ठीक है, 25 का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है ये जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज 1225। 1225 का फिर से हम इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं स्पीड में बताऊंगा अभी, क्योंकि फिर वीडियो की जो लेंथ है वो बढ़ जाती है, फिर आपको मजा नहीं आता, है ना, तो बोर हो जाओगे, इसलिए फटाफट बनाते हैं अभी हम लोग। 1225 का देखिए, ध्यान से सुनिए, 1225। अगेन पहले चेक कीजिए, टू में तो जाएगा नहीं, थ्री में जाता है, टू, वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, नहीं जाता, ये भी 10 होगा तो नहीं जाएगा, तो ये सीधा सीधा फाइव में जाएगा। 5 2 जा 10, टू बचता है यानी 22, 5 4 जा 20, फिर टू बचता है, 5 5 जा 25। अगेन पीछे 5 है तो 5 में जाएगा, 5 4 जा 20, टू बचा यहाँ पे, सॉरी 4 बचा, तो 5 9 जा 45। ठीक है, अब 49 है, ना 2 में ना 3 में ना 5 में, 49 सबको पता है 7 में जाता है, 7 7 जार 49, एंड देन 7 1 जा 7। तो क्या मिला हमें, हमें मिला 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, है ना, ये वाले हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए। तो 5 की पेयरिंग बन गई, एक 5 लिखिए, 7 की पेयरिंग बन गई, एक 7 लिखिए, तो 5 7 जा 35। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो 1225 है, ये 35 का है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारे क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, ये एसएससी क्लास 7 की टेक्स्ट बुक में है, और इसी को यूज करके मैं बाकी सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है इस बार 289। अब ठीक है, 289 फिर से लिख लीजिए यहाँ पे, जैसे हम लिखते हैं 289। थोड़ी सी हैंडराइटिंग टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, आपको पता है राइटिंग पैड पे हम लिख रहे हैं तो थोड़ा बहुत राइटिंग का फर्क पड़ेगा, बट आई होप यू यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। नाउ 289, नाउ सी 289, क्या टू में जाएगा, नहीं जाएगा, क्या ये थ्री में जाएगा, ऐड करके देखिए आप, देखिए 8 प्लस टू 10, 10 प्लस 9, नहीं जाता थ्री में, फोर में भी नहीं जाएगा। तो ये शायद कोई ऐसा प्राइम नंबर होगा, है ना, जिसके टेबल में जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो 17 के नंबर में जाएगा। ठीक है, 17, 17 जा आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, फिर 17 वन जा, है ना, तो 289 किसका स्क्वायर रूट है, सीधा सीधा पता चल रहा है अपने को। मैं यहाँ यहाँ लिख देता हूँ, जगह है मेरे पास, तो इसका आंसर है 17। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अगला है 4096। ठीक है, 4096 के लिए बनाते हैं हम लोग यहाँ पे 4096। देखिए, लास्ट, अच्छा ये बड़ा बनने वाला है तो मेरे को थोड़ी ज्यादा जगह लगेगी, तो मैं थोड़ा सा इसको पहले मैं इरेज कर लेता हूँ ताकि हमको जगह ज्यादा मिल सके। 4096 काफी लंबा बनने वाला है ये, है ना, तो 4096 पीछे लिखा है लास्ट में 6, तो ये टू के टेबल में जाएगा, टू, टू जा फोर, फिर टू जीरो जा जीरो, टू फोर जा एट, वन बचा, टू एट जा 16। ठीक है, नेक्स्ट फिर से टू, टू वन जा टू, टू जीरो जा जीरो, टू टू जा फोर, टू फोर जा एट, फिर टू फाइव जा 10, एंड टू वन जा टू,
है ना, 2 2 जा 4। देन फिर से 2 है लास्ट पे, वापस 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 1 बचता है, 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 6 जा 12, फिर से 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 8 जा 16, फिर 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, देन वापस 2 से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। देखिए भैया बस 2 से चल रहा है ये, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, देन 2 2 जा एंड फाइनली 2 1 जा। देखिए ये पूरा जो है 2 से ही बना है, तो ये कितना बड़ा है ना। 4096 सारे फैक्टर्स 2 के निकले। अब इनको काउंट कर लेते हैं। काउंट करके क्या पता चल रहा है, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर, यानी हम इधर लिखेंगे 6 पेयर। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अभी 6 पेयर्स बन चुके हैं, ऑलरेडी पेयर बन चुके हैं, दोबारा पेयर मत बनाइए इनके। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपली इनका मल्टीप्लीकेशन करके चेक करना है कितना आता है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64, यानी 64 आ रहा है इनका प्रोडक्ट। तो समझ में क्या आ रहा है कि 4096 जो है वो 64 है ना, उसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, फिर से देखिए ध्यान से, 4096 के हमने फैक्टर्स निकाले, तो सबके सब 2 के टेबल में जा रहे हैं। बस एक ही चीज है इसमें, 2 का ही टेबल से आपको डिवाइड करना है। अभी भी बता रहा हूँ, जिन लोग को ये डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं नहीं समझ में आता है, तो पिछला वीडियो देखिए, डिविजिबिलिटी के ऊपर बनाया है, मैं लाइन वाइज बना रहा हूँ, मुझे पता है कौन सी चीज कब यूज होने वाली है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं जरा। ठीक है, 1089, ये भी बड़ा है शायद, तो 1089। ठीक है, अच्छा, 1089। अब पहले आप सोचिए, 2 में जाता है कि नहीं, 3 में जाता है, हाँ ऐड करके देखिए, है ना, 1 + 0 + 8 + 9, देखिए 9 + 9 18, तो मतलब ये जा रहा है 3 के टेबल में, तो करते हैं 3 से इसको डिवाइड। 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 6 जा 18, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा। अब 121 है, आपको सबको पता है 121 11 की टेबल में आता है, 11 11 जा और 11 1 जा। तो क्या मिल गया, 1089 के क्या क्या फैक्टर्स निकले हमारे पास, 3 × 3 × 11 × 11। मतलब क्या है, 3 को एक बार लिख लीजिए, 11 को एक बार लिख लीजिए, इसका क्या बना, 3 11 जा 33। ठीक है, इसका मतलब 1089 का जो स्क्वायर रूट है वो है कितना, 33, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1089, तो 33 मिल गया हमें। ठीक है, बड़ा सिंपल था। और बस इसी तरह से आपको पेयरिंग करनी है और बनाते रहने हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिए मुझे और बताइए वीडियो कैसा लग रहा है, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को भी। ठीक है, और इसका हम पार्ट 2 भी लाने वाले हैं, पार्ट 2 में हम करने वाले हैं डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है।